तो आज दोस्तों सॉल्व करते हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जिसे सॉल्व करने में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बट हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि tan ये इक्वल टू 60/11 है तो हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर ये माइनस कॉस स्क्वायर ये की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और जिसका हम नाम रखते हैं ये बी, और ये हो जाएगा हमारा सी। तो जो tan होता है उसमें हमें दिया जाता है लंब और आधार की वैल्यू दी जाती है। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये लंब है और ये जो लिखा हुआ है वो है हमारा आधार। तो लंब यहाँ पे हमें दिया गया है 60 और यहाँ पे जो आधार की वैल्यू है वो है हमारा 11। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम इसमें प्रयोग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो ये कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो कर्ण की वैल्यू होती है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो अन्य दो भुजाओं की स्क्वायर के योग के इक्वल होता है। तो इसकी जो सूत्र होता है वो ये होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमें लंब है वो दिया गया है BC, सॉरी AC है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लंब है वो है हमारा BC, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो आधार है वो AB है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसमें हम उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे जो AC है वो हमें फाइंड करना है, तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। AC इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा BC है वो है हमारा 60, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 11 इसका हो जाएगा स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो हमें AC स्क्वायर मिला है वो है 60 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3600। तो यहाँ पे हो जाएगा 3600 प्लस यहाँ पे जो 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे होगा 121। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 3721। इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे, उस साइड में रूट लगाएंगे, तो यहाँ पे होगा AC इज इक्वल टू अंडर रूट 3721। यानी यहाँ पे जो हमें कर्ण की वैल्यू मिली है वो है 3721। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर ये माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ये माइनस कॉस स्क्वायर ये। तो जो साइन होता है उसका किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो वैल्यू होती है वो होता है लंब अपान में कर्ण होता है। तो यहाँ पे जो लंब है वो है हमारा 60 अपान में जो कर्ण है वो हमने फाइंड की है यहाँ पर 3721, इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे है साइन स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा कॉस की वैल्यू होती है आधार अपान में कर्ण होता है। यहाँ पे जो आधार है वो है हमारा 11 अपान में यहाँ पे है जो कर्ण है वो 3721 अंडर रूट है। तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो जो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 60 का हो जाएगा 3600 अपान में यहाँ पे जो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3721 माइनस यहाँ पे होगा 121 अपान में यहाँ पे होगा 3721। तो यहाँ पे क्या है, दोनों की जो डिनोमिनेटर यानी जो हर है वो इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे होगा 3721 और यहाँ पे हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा 121 सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे 10 से 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा 9 से यहाँ पर 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे हमारा बचेगा 5 से 1 जाएगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा 4 और यहाँ पे हमारा बचेगा 3। तो इस तरह से जो साइन स्क्वायर ये माइनस कॉस स्क्वायर ये की जो वैल्यू है वो है 3479 अपान में 3721। ये है इसका आंसर। तो इससे बच्चे इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े बड़े नंबर आते हैं इसलिए।
बस इसमें कोई कठिन काम नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आसानी से सॉल्व करने देना। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।